देख रहे हैं कशिश मीडिया। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप दंग हो जाएंगे। बता दें, मामला करछना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित विनय राज ने आरोप लगाते हुए बताया है कि बैंक की मिलीभगत से उसकी जमीन और उसे गांठा बनाकर रणविजय सिंह पटेल ने 7 करोड़ 70 लाख रुपए लोन करा लिया है। पीड़ित को तब पता चला जब 8 मार्च 2022 को उसके पास नोटिस आई बैंक से रिकवरी की, जिसके बाद पीड़ित ने आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई, मगर आश्वासन के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे में प्रेस वार्ता करते हुए पीड़ित ने अब मदद की गुहार लगाई। बता दें, पीड़ित विनय राज रणविजय सिंह पटेल के पास कृषि जमीन को आवासीय जमीन बनाने के लिए गया था, जिसके कारण रणविजय सिंह पटेल को जमीन के कागज और अन्य दस्तावेज मिल गए थे। वही क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पीड़ित का, आइए सुनाते हैं। बैंक की मिली भगत से 50 लाख मिलियत की जमीन पर बैंक ने कर दिया 7 करोड़ 70 लाख का लोन, गांठा के पास पहुंची नोटिस। पूरा मामला सोराव थाना जनपद प्रयागराज के रहने वाले विनय राज के साथ घटी। विनय राज की 7 बिस्वा जमीन मौजा धनुआ करछना में है। उन्होंने अपने जमीन को कृषक आवासीय कराने के लिए रणविजय पटेल से मिला। रणविजय पटेल ने उसको भरोसा दिलाया कि आपकी जमीन आवासीय हो जाएगी, इसके लिए आपको ओरिजिनल जमीन का बैनामा देना पड़ेगा। विनय राज ने अपने जमीन के मूल बैनामे को उनको दे दिया और जमीन भी कृषक से आवासीय दर्ज हो गई। उसके बाद उसी जमीन पर बैंक से मिलीभगत करके रणविजय सिंह ने 7 करोड़ 70 लाख का लोन पास करा लिया और जमीन मालिक को गांठा के तौर पर खड़ा कर दिया। समय बीतता गया, काफी समय के बाद बैंक में गांठा बने विनय राज के पास बैंक की नोटिस पहुंची। नोटिस में कहा गया था कि अगर बैंक का लोन अदा नहीं किया जाता तो आपके जमीन की कुर्की कर दी जाएगी। इस बात को सुनकर विनय राज के होश उड़ गए और जिले के आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रणविजय सिंह पटेल ने हमारे ज़मीन का मूल रजिस्ट्री कागज़ लेके उसका 143 कराने के लिए गए थे। वहाँ पर उन्होंने लेके उस पर लोन करवा लिया है, फर्जी लोन करवाया है 7 करोड़ 70 लाख का। तो नोटिस आई है जी, नोटिस हमको 8 मार्च 2022 को मिली है इसकी। तो आप उसमें क्या है, गारंटर हैं आप? जी, हम उसमें जमानत करता हैं। कितने लोग हैं जमानत करता? जमानत करता में हमको मिला के 5 लोग हैं। तो अभी आपने कहीं शिकायत करी है? साहब, हम एसएसपी साहब के पास गए हैं, आईजी साहब के पास गए हैं और एडीजी साहब के पास गए हैं, डीएम साहब के पास गए हैं। सभी सक्षम अधिकारियों के पास हम दौड़ चुके हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है बैंक की तरफ से? बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन नीलाम की जाएगी, और विपक्षी रणविजय सिंह पटेल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर तुम उछल कूद ज़्यादा मचाओगे तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में नाम करके आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाएगा। जब तुम नहीं रहोगे ही नहीं तो कैसे इस मुकदमे की तुम पैरवी करोगे? तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे साहब, कार्रवाई क्या है, आप लोगों से ही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है किसी तरीके से मेरा करवाया जाए, नहीं तो मैं तो हर जगह परेशान हो चुका हूँ और सक्षम न्यायालय के अब शरण में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद वहाँ कुछ मिल जाए, अगर आप लोगों को कुछ कृपा रहेगी तो शायद मेरा कुछ कल्याण हो जाए। मेरा नाम विनय राज है, मैं सोराव तहसील का रहने वाला हूँ। ये बहुत बड़े इनोवेटिव भूमाफिया किस्म के लोग हैं और ये जो फ्रॉड हुआ है ये 7 करोड़ 70 लाख रुपए का है और ज़मीन का अगर एस्टिमेशन इस समय हम लोग करें तो करीब 50 लाख रुपए के आसपास है। 7 करोड़ 70 लाख रुपए का लोन पास किया गया, लगभग 14.5 गुना ज़्यादा। और नेशनलाइज बैंक के द्वारा सरकार और शासन के पैसे का एक प्रकार से बहुत बड़ा दुरुपयोग है और प्रार्थी को, पीड़ित व्यक्ति को इस संदर्भ में कोई जानकारी थी नहीं और ये अपनी ज़मीन की नवैयत बदलवाने के लिए लैंड रेवेन्यू गिडार एक्ट की 143 की कार्रवाई के लिए करछना में गए हुए थे। वहाँ तहसील का ही प्रकरण है जहाँ पर इनके कागजातों का इनकी अज्ञानता में, इनकी बिना जानकारी के एक बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और बहुत बड़ा विश्वासघात है और जिसमें इनके साइन सिग्नेचर वगैरह सब बना करके उसमें 7 करोड़ 70 लाख का लोन पास करा लिया गया है, जो कहीं भी विधि संगत या संस्थागत वित्तीय संसाधनों का जो देश और प्रदेश के मानक के अनुसार होना चाहिए वो सब नहीं है। और इस सरकार में खास तौर से जो भूमाफियाओं के खिलाफ शासन का उच्च स्तरीय आदेश है उसकी भी एक प्रकार की बहुत बड़ी अवहेलना है और संबंधित सभी अधिकारियों को, श्रीमान आईजी महोदय, डीजी साहब को, जिले के एसएसपी महोदय को, स्वयं जिलाधिकारी महोदय को भी इस मामले में सारे ढंग से अवगत करा दिया गया है। लेकिन अभी ये पीड़ित हैं, इनका भी कोई समाधान नहीं है, इस पर अभियोग भी नहीं पंजीकृत हुआ। इस पर एडीजी साहब को भी दिया गया है और आईजी साहब को, इन्होंने अपने स्तर से दिया है और मैंने
एक अनूप भटनागर साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उनका एक शासनादेश है जो अभी प्रदेश में भूमाफिया पे कार्य है। उसमें जिला समिति के अध्यक्ष डीएम साहब हैं, तो हमने डीएम साहब को 14 तारीख को इस संदर्भ में पूर्णतः उनको अवगत कराया है। उसमें श्रीमान एसएसपी साहब जो है जिला सदस्य हैं, और जिन धाराओं में ये अपराध बन रहा है उसमें एफआईआर दर्ज कराने का आदेश डीएम साहब और स्वयं कप्तान साहब को ही है। एडवोकेट रामानंद शुक्ला, इस मुकदमे में माताचल मिश्रा जी, मैं उन्हीं का जूनियर हूँ।